अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। कराची में गर्मी आ गई है डफ़ के हवाले से बहुत बेहतर मौसम है। जावा और फ़िशर के हवाले से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें अगर हब्स हुआ और गर्मी शदीद हुई तो वो ब्रीड को रोक सकते हैं और आगे प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो उसके लिए कोशिश करें कि ऐसी जगह पे उनका पिंजरा हो, ऐसी जगह पे सेटिंग बनाएं जहाँ पर जो है हवा का गुज़र हो, हवा डायगोनल लग रही हो मगर हब्स ना हो। तो इंशाअल्लाह वो अपना ब्रीड नहीं रोकेंगे, क्योंकि रात के वक्त मौसम थोड़ा बेहतर हो जाता है। मगर ये कि दिन भर जो है काफ़ी शदीद गर्मी इस वक्त चल रही होती है। तो डफ़ के हवाले से तो बड़ा बेहतरीन मौसम है और बहुत अच्छा मौसम है। इंशाल्लाह बच्चे अंडे बच्चे वो कर रहे हैं, हमारे पास तो कर रहे हैं, बाकी लोगों के पास भी कर रहे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक बहुत अहम है, इस हवाले से है कि सॉफ्ट फूड के हवाले से है कि हम डफ़ का, जावा का, हर दूसरे परिंदों का सॉफ्ट फूड हम जो बनाते हैं, लेके आते हैं, ख़रीदते हैं, तो लाज़मी आते हैं, हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। हर चीज़ जो है काफ़ी महंगी हो गई है। अब हर मेडिसिन्स हो गई या आपका खाना पीना, इनका दाना पानी हो गया, वो बहुत महंगा हो गया। तो उसके बाद आप सॉफ्ट फूड का खर्चा एक एक्स्ट्रा निकालते हो ताकि उनकी ब्रीडिंग का हवाले से ब्रीड जो है वो अच्छी करें। तो लाज़मी बात है, उसके लिए भी ज़रूरी होता है कि ये चीज़ें खिलाएँ ताकि वो अच्छी ब्रीड करे, अच्छे अच्छे अंडे बच्चे हों, फर्टाइल हों, अंडों में से बच्चे निकलें और तमाम चीज़ें हों। तो इसलिए आपको तमाम चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ता है। मगर लाज़िम बात है, महंगाई है, हर चीज़ है, उसके हवाले से तो भाई मैं तो ये चीज़ों पे जाता ही नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने घर के अंदर से जो जो चीज़ें लवाज़मत निकल रही होती हैं उसी को मैं सॉफ्ट फूड के तौर पे इस्तेमाल करूँ। जो हम खाते पीते हैं उसी को हम कोशिश करें कि इन परिंदों को भी खिलाएँ। तो लाज़िम बात है, उससे उनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जैसा नॉर्मल डे में आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि आप सब्ज़ियाँ आपके पास आती हैं तो लाज़मी पालक है, धनिया है, पुदीना है, इस टाइप की और होती है। उसके अलावा आपका जो है आजकल खीरा वगैरह, ये तमाम चीज़ें बहुत चल रही हैं, तो बहुत फ़ायदेमंद भी हैं। तो उसको क्या करेंगे आप परिंदों को तो खैर नॉर्मली जो है आप पत्ते जो होते हैं वो ऐसे भी डाल देंगे तो वो खा लेते हैं। मगर खीरा हो गया या आपका जो है दूसरी चीज़ें जो हो जाती हैं, लौकी तुरई हो गई, इस टाइप की, तो उसको अगर आप कद्दूकश करके आप जावा को डालें और डफ़ को भी डालें तो बड़ी शौक से खाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें घर के अंदर ही आप पैदा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इनको जो है बाहर से मतलब मखसूस परिंदों के लिए परचेज़ करें और लेके आएँ। आपके घर में अंदर जो सब्ज़ियाँ पकती हैं आप उसको लें और जो जो जिस तरह से परिंदा खास तरह देखें, डफ़ के अंदर इशू ये है, चोंच का परिंदा, ये चोंच है, फ़िंच भी चोंच के हवाले से होती है कि बारीक चोंच होती है, ये मुँह ज़्यादा नहीं खोल सकते। बेंगलाइज़ हो गई, इसके अलावा जावा हो गया। तो ये तमाम जो परिंदे हैं ये ज़्यादा मुँह नहीं खोलते, बड़ा मुँह नहीं खोलते, इसलिए इनका जो दाना पानी होता है वो भी बहुत बारीक होता है, उसी हिसाब से मेंटेन किया होता है। इसी हिसाब से वो जो है सॉफ्ट फूड भी खाते हैं। सही नहीं, यानी पाउडर भी आप डाल लोगे तो वो भी खा लेंगे, क्योंकि वो उनको खाने में आसानी होगी बनिस्बत ये कि आप कोई टोस्ट का बड़ा सा पैकेट सूखा हुआ टोस्ट डाल दें और वो खाने में इनको बहुत मुश्किल होगी। ये चीज़ अगर आप कॉकटेल को डाल दें, ये चीज़ आप अगर लव बर्ड को डाल दें या फिर बड़े ग्रीन पैड वगैरह को जो भी हैं, निक वाले जो भी होते हैं, उनको अगर डाल देंगे तो वो खाने में आसानी होगी, तो बड़े बड़े पीस को भी तोड़ के खा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप भुट्टा इनको डाल देंगे डफ़ को, तो ये भुट्टा खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। अगर आप उसकी पूरी की पूरी जो उसकी भुट्टे की जो होता है वो डाल दिया आपने, तो ऐसे तो ही खा पाएंगे। उसको आपको क्रश करना पड़ेगा, आपको उसको पीसना पड़ेगा, उसके बाद आप डालेंगे तो ये खाने में उनको आसानी होगी। इसी तरह फिश के साथ भी मामला यही है। तो ये तमाम चीज़ें होती है, तो उसी हिसाब से परिंदों को उसी के खाने पीने के हवाले से जो उनके लिए आसानी से खा सकें उसको हिसाब से आप उसको मेंटेन रखते हो। तो उसके लिए लाज़िम आती है, तमाम चीज़ें करनी पड़ती है। तो मैं जो करता हूँ वो ये करता हूँ कि घर के अंदर जो डबलोटी हो गई बच गई आपकी, टोस्ट हो गए वो बच गए, अगर आपके जो है रोटी हो गई वो बच गई, उसके अलावा दूसरी तमाम दालें हो गई जो ख़राब हो जाती हैं, कभी कभी कीड़े लग जाते हैं, वो बच गई। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, दलिया हो गया, ये तमाम चीज़ों को जो बच जाती हैं तो उसको मैं जमा कर लेता हूँ। उसको मैं फेंकता नहीं हूँ या फेंकने नहीं देता। मैं उनको और बोलता हूँ भाई आप उनके पास अपने घर पे रखें, नहीं तो कोई डब्बा ऐसा ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं तमाम चीज़ों को जमा करता रहता हूँ। जब वो जमा हो जाती है, अच्छी मकदार में हो जाती है, तो उसको मैं ग्राइंड कर लेता हूँ और उसके बाद उनको जो है मैं इन्हीं परिंदों को देता हूँ। उससे मेरा सॉफ्ट फूड के तौर पे काम भी हो जाता है। कॉकटेल वगैरह हो गए या लव बर्ड हो गए या दूसरे ऐसे परिंदे जो कि पाउडर टाइप की चीज़ों को नहीं खा पाते, तो उनको मैं उनके यानी जो सॉफ्ट फूड है, आपका छोले हो गए, चने और काले चने हो गए या दाल हो गई, जो भिगो के हम देते हैं उसके अंदर उसको हम मिक्स करते हैं, उसके साथ उसको पाउडर को हम मिक्स करके उनको दे देते हैं, तो वो उसके साथ खा लेते हैं। उनको वो चीज़ उसके हिसाब से उनके पेट में चली जाती है और वो उनको एज अ सॉफ्ट फूड और अच्छा सॉफ्ट फूड के तौर पर काम देती है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका खुद का खर्चा भी बचेगा और आपके परिंदों को एक अच्छा और अच्छा सस्ता खाना भी मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें आपको कर सकते हैं। जैसे कि दिस वन में अभी आपको एक छोटा सा एक समझे एग्ज़ाम के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से जो है चीज़ों को जो है ग्राइंड करके क्या करके करता हूँ। तो मेरे पास जो चीज़ें बचती हैं मैं उसको जमा करता हूँ, उसके बाद मैं उनको किस तरह से परिंदों को खिलाता हूँ। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ फिर इंशाल्लाह, और आपको व्यू बताता हूँ किस तरह से हम कर रहे हैं। तो उससे पहले देखने से पहले प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, कमेंट्स दें, कमेंट लाजमी दिया करें और इंशाल्लाह इसी तरह वीडियोज़ आपकी कमेंट्स में बनती रहेंगी और आपको मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहेंगी और आपसे कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा और आपको सिखाने का मौका भी दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो चलते हैं कि किस तरह से हम सॉफ्ट फूड बनाते हैं। सही है।
जी व्यूवर्स, अब हम देखते हैं, मैं बल्कि आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें जमा की हैं इनके सॉफ्ट फूड के तौर पे। सबसे पहले अंडे के छिलके, इंतहाई बेस्ट और बहुत अच्छा प्योर कैल्शियम। मैं समझता हूँ कि आप कुछ ना डालें, अगर अंडों के छिलकों का पाउडर या अंडे के छिलके जो जो खा सकते हैं, किस तरह खिला सकते हैं, आप उसको मैनेज करके डालें, तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई बेहतर से अच्छा कैल्शियम कोई नहीं होगा। जितना जमा कर सकते हैं करें, घर वालों को बोलें, फैमिली को बोलें, ख़ानदान वालों को बोलें, अंडे के छिलके ना फेंकें, जमा करें। उसके बाद ये जो आपका कैल्शियम के हवाले से जो ये ब्लॉक्स होते हैं या वो छोटे छोटे जो ये बने हुए होते हैं इस टाइप के, तो ये आप रखें। सही है ना, ये आपको रखना पड़ेगा। हल्के वाला सस्ता वाला ख़रीदें, कुछ ज़्यादा महंगे वाला ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, आपका अंडे को छिलके वाला काम पूरा कर रहा है, मगर फिर भी मैं रख लेता हूँ क्योंकि क्वांटिटी बढ़ जाती है। सही है ना, ये चीज़ हो गई। अच्छा, उसके अलावा क्या हुआ, उसके बाद हम रखते हैं भाई ये क्या चीज़ है, ये आपका झींगे हैं, झींगे, सूखे हुए झींगे। सही ना, इसका मेरे पास आपको वो भी दिखा दूँ पैकेट, ये देख सकते हैं, अंडों का छिलकों का पैकेट। भाई मैं आज बाहर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बाहर शदीद गर्मी है, धूप बहुत तेज़ है, आप देख सकते हैं, तो इसलिए मैंने अंदर ही सेटअप कर लिया ताकि आप लोगों को बता सकूँ। ये अंडों का उसके सॉरी झींगे हैं, झींगों का पैकेट है ये। और ये मैंने शॉपर इसमें प्याली में निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत अहम चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अगर खाने पे इनको आएगी तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी हीट पे आते हैं। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँ चावल, लाल चावल ले लें, वाइट चावल ले लें, कि जो मुर्गियों को मैं तो अपने मुर्गियों को डालता हूँ, मैं थोड़ा बहुत ये भी यूज़ करता हूँ क्योंकि थोड़े ठंडे होते हैं। तो जब हम कोई गर्म चीज़ डालें तो कोई ठंडी चीज़ में उसमें मिक्स कर दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि चीज़ें नॉर्मल में हो जाएगी। अच्छा, इस तमाम चीज़ों के बारे में कोई क्वांटिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप जितनी चीज़ें जमा करते हैं, जितनी ज़्यादा मिला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई चीज़ ऐसा नहीं है जिससे वो मोशन पे आ जाएँ, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे उसको ठंड लग जाए, सही ना, खुदा खास्ता वो जो बीमार हो जाए, कोई ऐसा नहीं है। वो नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि आप अपने परिंदों को नॉर्मल खिलाते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद आप आ गए सूरजमुखी के बीज। अभी जैसा कि थोड़ी गर्मी शुरू हो गई है, कराची में थोड़ी गर्मी है, मगर रात में थोड़ी सी ठंडक होती है, तो आप ये मिक्स कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तो हल्का फुल्का मिक्स कर दें, कोई मसला नहीं है। हाँ, सर्दियों में इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा मिक्स कर दोगे तो ये हो जाएगा कि डफ़ के इस्तेमाल में आ जाएगी, सही है, और दूसरे परिंदों के इस्तेमाल में, फिंच के इस्तेमाल में, बेंगलास के इस्तेमाल में भी आ जाएगी। उसके बाद आप आ जाएँ, ये जी बहुत अहम चीज़ है। मैं इस हवाले से कहूँगा कि ये अगर सॉफ्ट फूड आप दे रहे हैं, ख़ास तौर पे उनको जो ब्रीड नहीं कर रहे, तो उनके लिए बहुत अहम चीज़ ये है। क्या चीज़ ये है? मुर्गियों की वो फीड जो कि अंडों पे लाने के लिए दी जाती है। इंतहाई कम क्वांटिटी में आपको डालनी है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालनी। अगर आप ना डालना चाहें तो मैं कहूँगा ना डालें, क्योंकि मैं तो इसलिए मैनेज कर लेता हूँ, इसलिए कि मेरे को पता होता है कि कौन से जो है परिंदे जो हैं वो अंडे ज़्यादा दे रहे हैं, सही चल रहे हैं, और कौन से परिंदे ऐसे हैं जो कि अंडों पे नहीं आए, तो मैं उनको ये चीज़ देता हूँ ताकि वो अंडों पे आएँ, सही ना। तो ये बहुत अहम चीज़ है, ज़्यादा डालेंगे तो खुदा न खास्ता नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए आप जो नॉर्मल फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ बना रहा है, मैं उसको कहूँगा ये वो चीज़ यूज़ ना करें। जो सेटअप डाल चुके हैं और अपना मतलब उनको पता है कि किस तरह यूज़ करना है, किस तरह यूज़ करवाना है, तो वो ये चीज़ करवाते हैं और हो सकता करवाते भी हों। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये अंडों की, वो मुर्गियों की वो अंडों की फ़ीड है जो कि अंडों पे जल्दी से आने के लिए, जैसे अंडे हम जिससे हम यानी खाने वाले अंडे जो होते हैं, उसके लिए हम ये मुर्गियों को डालते हैं कि वो अंडों पे जल्दी से आएँ और अंडे जल्दी देते हैं। और जो अंडे नहीं दे रही होती मुर्गियाँ, तो उनको ही खिलाया जाता है। तो खैर ये चीज़ हो गई, तो आप देख सकती हैं। और उसके बाद आप आ जाएँ डबल रोटी, बन, टोस्ट, कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि आपके पास वो जो है ज़ाया हो रही हैं और वो सूखी हुई हैं और उसको आप फेंक रहे हैं या किसी ठेले वाले को दे रहे हैं, तो भाई ना करें, ऐसा ना करें, जमा करें। ये आपके पास वो चीज़ें हैं जो कि आपके पास आराम से मिल जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप लाल चावल मिक्स करें, ज़रूरी नहीं है कि आप सूरजमुखी के बीज करें। आप अंडों के छिलके और डबल रोटी का ये जो इसका है, इसको ग्राइंड करके और उसमें ये मिलाकर, या थोड़ा बहुत अगर आप देख लें तो लाल चावल या वाइट चावल थोड़े से मिलाकर आप दे दें, तो वो भी चल जाएगा। आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी जो क्वांटिटी कम कर दें या ज़्यादा कर दें। अंडों की छिलकी जितनी क्वांटिटी ज़्यादा होगी कोई मसला नहीं, अच्छा है, पाउडर की क्वांटिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा दिन चलेगा। इसी तरह लाल चावल कम या ज़्यादा कोई मसला नहीं है, इसी तरह ये कम या ज़्यादा कोई मसला नहीं, यानी क्या है ये आपका वो झींगे, सूखे हुए झींगे, तो जितने ज़्यादा हो कोई मसला नहीं है। और ये तमाम चीज़ें आप मिलाकर उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा नमक, तो नमक का इस्तेमाल क्यों कराया जाता है, मैं इसलिए बताऊं कि ये नमक नॉर्मल नमक है जो हम घर पे बनाते हैं, पकाते हैं, उसमें हम खाना खाने के उसमें नमक डालते हैं। तो ये नमक इसलिए डाला जाता है कि इनके मुंह का टेस्ट थोड़ा चेंज हो, कुछ इनको थोड़ा सा चेंज लगे, कुछ चेंज चीज़ें आएँ। लाजमी बात है, जो ये खा रहे होते हैं, दाना पानी जो खा रहे होते हैं, वो नॉर्मल वे में जो खा रहे होते हैं, तो वो खा खा के भी वो उनकी उकताहट इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। तो इसको आप वो करें, थोड़ा सा नमक इसमें मिलाकर इनको अगर आप देंगे तो उनकी खाने के उसमें समझे टेस्ट में जो है थोड़ा सा फ़र्क आएगा। तो ये तमाम चीज़ों को ग्राइंड करें,
सही है। अब मैं आप ग्राइंड करके आपको इसका पाउडर बना के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम पाउडर बनाते हैं, और उसके बाद मैं इनको डाल के भी आपको दिखाता हूँ कि कितनी शौक से ये डक जो है खाती हैं। जी वर्स, ये देख सकते हैं कि मैंने इसको डाला पहले डबल रोटी या टोस्ट या जो भी आपके पास है वो आपने डाला इसको। उसके बाद मैंने थोड़े से सूरजमुखी के बीज डाल दिए, लाल चावल, अंडे देने का जो होता है फार्मूला वो थोड़ा सा डाला है, बिल्कुल सूखे हुए झींगे, और उसके बाद अंडों के छिलके, ये जितने हो सकें वो बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद मैंने इनको ग्राइंड कर दूंगा। ये देख सकते हैं ग्राइंड हो रहा है। देख लें, ये ग्राइंड होने के बाद पाउडर बन गया है और इसको मैंने डब्बे में भरना शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हैं इतना सा बन रहा है ये इतनी सारी चीज़ों का, तो इसलिए जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ज़्यादा चल जाएगा। ये तो मेरा एक दिन का खाना बन गया, समझ लें इनका सॉफ्ट फूड के हवाले से, डफ़ की सिर्फ डफ़ का या फिंच का। बाकी दूसरी चीज़ों को मैं नहीं डाल सकूँगा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे पेयर हैं कि इसमें ही पूरा हो जाएगा। फिर से शॉर्टली बता दूँ, डबल रोटी जितनी हो कोई इशू नहीं है, लाल चावल कोई मसला नहीं है, सूरजमुखी बीज खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं कोई मसला नहीं है, डालना चाहें नहीं डालना चाहें कोई मसला नहीं। डबल रोटी तो आपके पास होती है, रोटी तो होती है, सूखती है, तो लाज़मी बात है उसको आप फेंक देते हो या ठेले वाले को 90 वाले दे देते हो, तो वो आप ना दो, जमा करो। अंडों के छिलके, ये दो चीज़ें तो मस्ट हैं जो कि आपको रखना पड़ेगा जब भी आपका सॉफ्ट फूड बनेगा, अंडों के छिलके और डबल रोटी। सही, ये हो गया। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो ये झींगे ले लें, 100 रुपये का पैकेट मिलता है आराम से मार्केट में। अगर पाउडर लेंगे तो कम मिलेगा आपको और महंगा मिलेगा, इसलिए आप कोशिश करें पाउडर ना लें, पाउडर घर पे खुद बनाएं। अच्छा, उसके अलावा आप ले लें सूरजमुखी बीज, लाल चावल, उसके अलावा ये कैल्शियम के जो ब्लॉक्स होते हैं वो ले लें। जी भाई, माज़रत अज़ान हो गई थी और लाज़िमत अज़ान के टाइम पे रुकना ज़रूरी है। तो खैर ये तमाम चीज़ें आपको, मतलब इसमें देखें क्वांटिटी क्या चीज़ आपको जो है बढ़ाएगी आपकी। एक तो डबल रोटी हो गई या टोस्ट या पापे या रोटी, ये जो सूखी हुई आप यूज़ करोगे, और उसके अलावा अंडे के छिलके, ये दो चीज़ें तो मस्त होनी चाहिए। उसके बाद आप लवाजमात में दलिया डाल दो, सूरजमुखी बीज डाल दो, लाल चावल डाल दो, सूखा हुआ झींगा डाल दो, कैल्शियम पाउडर डाल दो, कैल्शियम के ब्लॉक्स डाल दो। उसके अलावा नमक तो इसलिए कि हर घर में होता है तो वो ज़रूरी है, इसलिए मैं बता चुका हूँ कि उसको लाजमी आप मिक्स करें। उसके अलावा जो भी दालें आपके ख़राब हो रही हैं वो डाल दें, आपके पास जो है दलिया ख़राब हो रहा है वो डाल दें आपके। इसके अलावा आपके पास जो सबसे बड़ी चीज़, एक और चीज़ मैं भूल गया बताना, मोरिंगा के जो पत्ते होते हैं वो आपके पास सूखे हुए पड़े हुए, अगर दरख्त से तोड़ते हैं सूख जाते हैं, उनको सुखाएं बल्कि, उसको भी आप मिला के इसमें डाल दें तो बहुत ही बेस्ट है, वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप करें तो मेरे पास थे नहीं, इस वक्त ख़त्म हो गए थे, मैं तो डायरेक्ट डालता हूँ, आप लोगों को कई वीडियो में बता चुका हूँ। तो खैर मेरे पास होते भी हैं तो मैं मिला के उनको लाजमी डालता हूँ। अभी इत्तेफाक की बातें नहीं थे, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें होंगी उतनी पाउडर आपका बन जाएगा ज़्यादा। और आप देखें मैं अभी आपके सामने इनको डफ़ को डालता भी हूँ। जितना क्वांटिटी में ज़्यादा होगा उतना आप डालेंगे, बहुत फ़ायदेमंद है, खाएंगे ये। और उसके बाद इसको जो है आप ये देख सकते हैं। तो ये इस तरह से अगर आप डाल लेंगे तो ये खाएंगे, लाजमी खाना है इनको, और इनको डालते रहेंगे तो इनको प्रैक्टिस, इनको आदत भी हो जाएगी। देखिए मेरे पास तो ये खाना शुरू कर दिया इन्होंने, और ये अभी लाजमत है अंडों पे और उस पर बैठे हुए तो इसलिए नीचे नहीं आ रहे, अदरवाइज़ जब नीचे आएंगे तो ये तमाम खाएंगे। अच्छा, इसको मिलाने का चाहिए तो डफ़ में आपने नॉर्मल डाल दिया, फिंच को भी ऐसे आप डाल दोगे, बेंगलाइज को भी आप ऐसे डाल दोगे। जावा के हवाले से या फिर कॉकटेल के हवाले से या लव्वल के हवाले से आप ये करोगे कि जैसा जावा के अंदर आप डालते हो बॉयल चावल, बड़े शौक से खाते हैं वो, तो वो बॉयल चावल के अंदर थोड़ा सा आप ये 2 चुटकी 3 चुटकी आप इसको मिक्स कर दो या ज़्यादा कर दो, तो वो ये खाने में उनको आसानी से आ जाएगा। इसी तरह कॉकटेल के अंदर आप जो है काले चने डालते हो, काले छोले डालते हो, चने डालते हो, चने की दाल वगैरह डालते हो, ये तमाम चीज़ें डालते हो तो आप उनको डालोगे तो उनको खाने में आ जाएगा। इसी तरह लव्वर भी वही आपका खाता है तो उसमें आप डाल दोगे तो उनको खाने में आ जाएगा, उनको फ़ायदा होगा। तो ये तमाम चीज़ें आप इस तरह इसको तमाम परिंदों को यूटिलाइज़ करते हैं, घर पर बनाएँ, घर पर इनको तमाम चीज़ें दें, आप ही का फ़ायदा है,
आप ही की कॉस्ट बचेगी और आपकी जो घर की खाने की चीज़ें जो आप फेंक देते हो अमूमन, वो इनके खाने में आएंगी और वो फ़ायदा होगी, उनको फ़ायदा ही देगी। तो आई थिंक आज का मेरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मेरा टॉपिक ख़ास तौर पे इसी हवाले से था और इतनी शदीद गर्मी में भी मैंने इसीलिए बनाया कि मतलब यार आज अपने व्यूवर्स को ये चीज़ बता दूं कि कई व्यूवर्स के मेरे पास ऐसी चीज़ें आई थी कि यार काफ़ी महंगाई हो गई है, तो हम सॉफ्ट फूड किस तरह से दें, क्या करें। तो भाई सॉफ्ट फूड देने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है बाज़ार जाके, मार्केट से जाके परचेज़ करें। आप घर में भी ये चीज़ें बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप घर पर फेंक देते हो, उठा के ज़ाया कर देते हो और ठेले वालों को, टीन डब्बे वालों को दे देते हो। तो भाई उस चीज़ को यूटिलाइज़ करो, इंशाल्लाह आपके परिंदे पे ही होगी। हाँ, ये कि ख़राब चीज़ें ना हो, कोशिश करें ख़राब चीज़ें ना हो। दाल अगर कीड़े लग गई हैं तो दाल को आप सुखा सकते हो, धूप में रख सकते हो, जिसकी वजह से तमाम कीड़े दाल के निकल जाते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद उस दाल को छान कर आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसी तरह आपके पास अगर कोई ऐसी ही बाजरा हो गया, तमाम चीज़ें जो ख़राब हो जाती हैं, तो उसको भी आप धूप में रखो, तो आप देखो धूप में रखने के बाद तमाम जरासीम मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। इसी तरह डबल रोटी वगैरह जिसमें फूस लग गया है, बहुत ज़्यादा फूस लग गया है, तो उस चीज़ को आप ना यूज़ करो, क्योंकि वो फिर इनके पेट में जाने के बाद वो उनको गड़बड़ ही करेगा, वो इनको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। तो उसको यूज़ ना करें, वो मुर्गियों को दे दें, किसी और को दे दें, ठेले वाले को दे दें। अदरवाइज़ जो साफ डबल रोटी होती हैं लोग फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, तो उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। रोटी भी कर सकते हो, आप रोटी भी डाल सकते हो, रोटी भी बहुत फ़ायदेमंद है। इस तरह उसको ग्राइंड करें रोटी को और आप इनको डालें, आप देखें बड़े शौक से खाएँगे। उसके साथ आप नमक का हल्का सा उसमें जो है मिला दें। उसके अलावा आप अंडों के छिलकों के, तो मैं समझता हूँ कि हर घर में अंडे बनते ही हैं, लाज़मी आते हैं, कोई ना कोई चीज़ें बनती हैं। कभी कोई खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, तो अंडों से कोई चीज़ बन रही है, तो वो उसके छिलके ना फेंकें। वो बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, बहुत कैल्शियम के हवाले से बहुत बेहतरीन। उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो ब्लॉक्स लगाते हैं ना लोग, तो अगर अंडों के छिलके को जमा करके उसी को पेस्ट बनाकर उसी को जो है अगर सुखा कर आप अंडों वो बना दें ना, ब्लॉक्स बना दें, तो मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा बड़ा अच्छा कैल्शियम कोई होगा ही नहीं। बहुत उससे अच्छा ये है कि आप इसको पाउडर के तौर पर यूज़ कर लें, तो ये भी आपके लिए आसानी है कि आप इसको पाउडर के तौर पर यूज़ करना शुरू कर दें। तो आप देखें कि डफ आप खाना शुरू कर दिया उन्होंने, तमाम चीज़ें जब नीचे आ रही हैं तो खाना शुरू कर रही हैं। तो ये फ़ायदेमंद है इनके लिए बहुत ज़्यादा, और इंशाअल्लाह ये आपके पैसे भी बचाएंगी और परिंदों को अच्छा बेहतर जो है खाना भी मुहैया करेंगी। तो आज का मेरा टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो लाइक करिएगा, व्यूज़ दीजिएगा, कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। फिर इंशाअल्लाह किसी और दिन किसी और टॉपिक पे इंशाअल्लाह वीडियो बनाएंगे। और आप लोगों के कमेंट्स की वजह से ही मेरी वीडियो बन रही होती हैं, चल रही होती, तो कोशिश करा करें कि कमेंट्स देते रहा करें, मेरे लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। तो अपने परिंदों का ख्याल रखें और इसका इस्तेमाल ज़रूर कराएँ, जावा को, लव वर्ल्ड को, कॉकटेल को ख़ास तौर पे, और अगर हुआ तो डफ़ को भी डाल दें, कोई इशू नहीं है, मगर डफ़ के लिए बेहतर है मौसम, बहुत अच्छा मौसम है। तो अपने परिंदों का ख्याल रखें। फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं किसी और टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।